सत्ता का जो नशा है नरेंद्र वर्षा, उस सत्ता के नशे से बाहर लाना है। जिस प्रकार से उन्होंने जुआ खेला है बहुत महंगा पड़ने वाला है। राजनीति में तेजस्वी का सितारा चमक रहा है। यूपी में भी सरकार बदल जाएगी, एमपी में भी बदल जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी बदल जाएगी, राजस्थान में और गुजरात में भी बदल जाएगी। मणिपुर, आसाम, बिहार, बंगाल के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में है और आपको बता दें झारखंड के धनबाद ज़िला में है। इस वक्त हमारे साथ सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी सर हैं। सर, जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है, एक र्यूमर कहें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं कह रहे हैं कि जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है वहाँ से सत्ता बेदखल हो रहे हैं। और जो अब बिहार की बात करें तो बिहार में सत्ता दल आपकी थी सर, आप सरकार में थे, लेकिन जैसे ही आपकी यात्रा बिहार की तरफ जाती है वहाँ से आप बेदखल हो जाते हैं। अगर ये रूमर आगे भी सही होता है तो मुझे बड़ा खुशी होगा। यूपी में भी सरकार बदल जाएगी, एमपी में भी बदल जाएगी, फिर तो उसका मतलब है छत्तीसगढ़ में भी बदल जाएगी, राजस्थान में और गुजरात में भी बदल जाएगी, फिर महाराष्ट्र में जो चोरी की सरकार है वो भी बदल जाएगी। तो हम तो अगर ये बात कहते तो ऐसा नहीं, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि जहाँ कहीं विपक्ष की ताकत वाली सरकारें थी उनको गिराने का मोदी और शाह का एक बहुत बड़ा पुराना साजिश आपने देखा होगा। पहले उन्होंने कई सरकारें गिराई हैं। हमारे मणिपुर की सरकार जो बनी बनाई जो थी उसकी जगह पे चोरी से उन्होंने किसी और को सरकार बना ली। गोवा में हम उनकी से ज़्यादा जीते थे पिछली बार, वहाँ पे भी सरकार बनाई। कर्नाटक में सरकार गिरा कर उन्होंने बनाई थी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा कर बनाई उन्होंने। मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि पिछली बार कैसे सरकार बनाई थी। ये बिहार में किस प्रकार से जो है सरकार बनाने के लिए करते हैं, राजस्थान में जो उन्होंने ट्राई किया। तो ये जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, इस देश में एकाधिकार उनका होना चाहिए, इनकी सोच है। और इसी प्रकार से ये लगातार चलते रहते हैं और उनको लगता है कि बस अब हम अपनी सरकार बनाएंगे और किसी को वहाँ पे रहने दे दी। नीतीश कुमार तो आपके बड़े ख़ास आदमी थे। भारत इंडिया अलायंस के जितने भी लोग थे सबको उन्होंने ही जोड़ा और आगे आगे वही थे, लेकिन सबसे पहले वही इंडिया अलायंस से निकले। मुझे लगा कि उनके पर कोई दबाव भी होगा और राजनीति में किस पे पर क्या कब हावी हो जाए, सत्ता, संपत्ति, सुरक्षा और सम्मान, ये चारों चीज़ें ऐसी है जब कब कभी उसकी लोलुपता में आ जाए पता नहीं चलता है। नीतीश जी को शायद पहले उन्होंने तेजस्वी जी को बोला होगा कि मैं आगे जाके प्रधानमंत्री बनूंगा और तुम्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अब उनको मालूम चला कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके लिए तो खाली नहीं है, इंडिया अलायंस के लोग कुछ और नाम बोल रहे हैं, उनका तो नाम चर्चा में नहीं आ रहा है। तो शायद उनको लगा होगा कि एक तरफ राजनीति में तेजस्वी का सितारा चमक रहा है और पूरा चेहरा चमक रहा है, उनका नाम हर जगह पे, और एक तरफ नीतीश जो है वो अब हमारे वहाँ पे कहते हैं ढलते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में उनको लगा कि मैं ना प्रधानमंत्री बन पाऊँगा ना मुख्यमंत्री रह पाऊँगा। शायद इसलिए उन्होंने ज़िंदगी की अंतिम बाजी है उल्टी तो उल्टी खेली है। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो अंतिम बाजी खेली है तो क्या वो आखिरी पारी खेल रहे हैं, राजनीतिक तौर से उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी 24 के बाद? जिस प्रकार से उन्होंने जुआ खेला है बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि हम बिहार में एंटर हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर, जिस प्रकार से लोगों ने रिस्पांस दिया है, हजारों लाखों लोग जो है वो सड़कों पे, यात्रा को आगे बढ़ने में दिक्कत हो जाए इतनी ज़्यादा जनमेदनी जन सैलाब उमड़ता था। मुझे लगता है कि नीतीश के लिए भी मैसेज है कि कहीं पर भी आपका जब एक यात्रा वहाँ पर आ रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लोग आपकी सत्ता परिवर्तन की गुणगान गाने की जगह पे यात्रा के नारे और गाने गा रहे हैं। वही झारखंड में हुआ है। झारखंड को भी दबाव की बात करें तो जैसे नीतीश जी पर था वैसा ही दबाव झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी था और उनके ऊपर ये आरोप भी है कि उन्होंने भी ज़मीन घोटाला किया, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। तो क्या इंडिया अलायंस में सारे घोटालेबाज लोग बैठे हैं? अभी ये तो भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई जिस प्रकार से देश में काम कर रही है, सबको पता है कि जिसको चोर उचक्का कहने वाले कमल वाले वॉशिंग मशीन में जब जाते हैं तो एकदम चमकते हुए वाइट बन के निकल जाते हैं धुल के। वो आप जानते हो कि अजीत पवार के बारे में क्या बोले थे, वो खुद आप जानते हो
कि बंगाल के अंदर जो उनका जो अधिकारी करके जो है उसके बारे में क्या शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या बोले थे आप? हेमंता के बारे में उन्होंने एक समय पे क्या हेमंतों के बारे में क्या क्या बोला था, वो खुद नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बोलते थे। तो ये इनका तो चरित्र है कि आप जब तक विपक्ष में है उनके खिलाफ कुछ भी बोलो, और जिस दिन उनके साथ आ गया, ये कौन सी ऐसी शासन की व्यवस्था है कि एक भी भाजपी या भाजपी साथी का कोई भी व्यक्ति जो है जिसके पर अभी तक ईडी वो नहीं पहुंचती है, सीबीआई नहीं पहुंचती है। उतना ही नहीं, गुजरात में एक हार्दिक पटेल राष्ट्रद्रोह का केस था, भाजपा में गया, केस विड्रॉ हो गया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने ये भी देखा होगा कि जो निषाद कम्युनिटी के जो बड़े लीडर जो थे उनके पर भी, तो हर जगह पे वो अगर उनके खिलाफ हो तो केस है, उनके साथ हो गए तो धुले हुए हो। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे सर, इंडिया अलायंस में दीदी तो हैं और नज़दीक हैं, लेकिन वो नज़दीकियाँ दूरियों में ज़्यादा दिख रही, काफ़ी दूर दिख रही हैं। 2 सीट दे रही हैं बंगाल में, 4 सीट पर आप सेकंड पोजीशन पर पिछले बार रहे हैं, 2 सीट आप जीते हुए हैं। तो ऐसा क्या आप दीदी की बात मानेंगे या आपकी बात दीदी मानेंगी? देखिए, अलायंस में किसको कितनी सीट होगी वो तो हमारे सीनियर लीडरशिप और उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनी हुई है मुकुल वासनिक जी के कन्वीनर के अंडर में, तो गहलोत जी से लेकर हर कोई, तो वो लोग तय करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि अंत में तो देश में सत्ता का जो नशा है, नरेंद्र और शाह, ये सत्ता का नशा बड़ा खतरनाक हो चुका है। देश को उस सत्ता के नशे से बाहर लाना है तो काफ़ी लोगों को अपना त्याग करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि हर पार्टी त्याग करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने भी कई जगह पे अपना वो त्याग किया है, तो मिलकर देश को बचाना है तो सबको अपना त्याग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जी पहले हैं वो जिन्होंने पीछे कदम किया है। नीतीश जी को तो लोग अब ये भी कहते हैं कि यू टर्न वाला जो पलटू राम बोलते हैं। मुझे लगता है कि अब काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि बहुत ही कहीं डेंजरस यू टर्न हो तो उसकी जगह पे सिर्फ नीतीश के बोर्ड लगा दो, बाकी लोग समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से यू टर्न खतरनाक यू टर्न है। तो अब खतरनाक यू टर्न तक का कहाँ का एक समाजवादी नेता जिसके मतलब चाल चरित्र में जो होना चाहिए, और कहाँ पर इस प्रकार से बार बार सत्ता के लिए भाजपा से हाथ मिला लेना, तो ये समाजवादी चरित्र नहीं है। 17 महीने में काफ़ी उन्होंने कुछ काम किया है, 2 लाख लोगों को नौकरी दिया, जातीय जनगणना कराया, तो बहुत लड़ झगड़ कर सारी चीज़ करवाएं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक स्टेटमेंट था जब वो निकले महागठबंधन से तो काम नहीं करने दे रहा था। देखिए, अभी जब तक वो हमारे साथी के रूप में थे तो जो हमारा एक जो मिनिमम प्रोग्राम वाला जो होता है उसके हिसाब से उन्होंने जाति जनगणना से लेकर 2 लाख नौकरी से लेकर डेवलपमेंट की जो बातें हैं वो सब उसकी भाषा बोलते थे। अब उनकी भाषा जो है वो मोदी के गुणगान वाली भाषा हो जाएगी कि इस देश में मोदी कितना क्या महान है, क्या नहीं है, अब वो भाषा बोलेंगे। तो वो तो नीतीश जी हैं, अपना समय बदलते ही भाषा बदल देते हैं। तेजस्वी यादव को अब कैसे देख रहे हैं? बहुत लंबे रेस का घोड़ा है और बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि वो लालू जी की तरह ही अपने सिद्धांतों पर खरे उतरेंगे और वही दिशा में जा रहे हैं। लालू जी कुछ भी हो, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तेजस्वी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की राजनीति रही है और उन्होंने समझौता नहीं किया है आरएसएस और बीजेपी के आगे, उसी तरीके से अब जो है महागठबंधन के लोगों को और बिहार के लोगों को भी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव भी जो है वो आरएसएस और बीजेपी जैसी ताकतों के सामने समझौता है वो नहीं करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ये कहते हुए बहुत बार दिखे हैं कि विचारधारा से हम समझौता नहीं करेंगे और इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में है, और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से बंगाल और बिहार के बाद झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा का जो है भव्य तरीके से स्वागत किया गया और अच्छा रिस्पांस यहाँ भी मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या ये भीड़, क्या ये जिस तरीके से जो लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं कि नहीं। अब आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।